मगर सर जिस तरह से सीए का कानून लागू किया गया है, जिस तरह से सरकार ने इस बिल को लाया है, कितना हितकारी है मुस्लिम समुदाय और अल्पसंख्यक समाज के लिए? देखिए, ये जो संशोधित नागरिकता अधिनियम लाया गया है, इसका भारत के नागरिकों के साथ कोई संबंध नहीं। उसी प्रकार से भारत के मुस्लिम नागरिकों का भी इससे कोई संबंध नहीं है। ये अधिनियम जो लाया गया है, पड़ोसी देश भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रह रहे वहाँ के अल्पसंख्यक समुदाय, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई वगैरह, जिनको धार्मिक आधार पर प्रताड़ित किया जाता रहा है, और वो लोग जो 31 दिसंबर 2014 तक भारत में आकर के निवास कर रहे हैं, शरणार्थी के रूप में निवास कर रहे हैं, उनको भारत की नागरिकता देने के लिए कानून लाया गया है। इसका किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत के मुसलमानों से कोई लेना देना नहीं है, और इस कानून का किसी भी प्रकार का कोई भी प्रभाव मुस्लिम समाज पर पड़ने वाला नहीं है। इस विषय में जो भी भ्रम फैलाया जा रहा है, जो लोग भी ये भ्रम उत्पन्न कर रहे हैं कि मुस्लिम समाज को इससे कोई परेशानी होगी या उनकी नागरिकता चली जाएगी, मुस्लिम समाज को ऐसे तत्वों से होशियार रहना चाहिए। ये वही ताकतें हैं जो मुस्लिम लीडरशिप के नाम पर देश में पहले भी विभाजन कराती थी और आज भी विभाजनकारी एजेंडे को आगे बढ़ा रही हैं। एक और बात है सोचने की, पिछले 10 सालों में 11 लाख से ज्यादा भारत के बड़े बड़े अमीर उद्योगपति और व्यापारी भारत छोड़ के चले गए। ये लोग भारत में फैक्ट्री चलाया करते थे, इंडस्ट्री चलाया करते थे, बड़े बड़े व्यापार किया करते थे, लाखों लोगों को नौकरी देते थे, रोजगार देते थे। ये बीजेपी की गलत नीतियों और उनके अत्याचार से तंग आके भारत छोड़ के चले गए। अगर बीजेपी को लाना ही है तो इन लोगों को वापस भारत लेके आओ ना, जो भारत छोड़ के चले गए। ये भारत आएंगे, इनके पास पैसा है, भारत में इन्वेस्ट करेंगे, नई नई फैक्ट्रियां खोलेंगे, नए नए व्यापार खोलेंगे, अपने बच्चों को रोजगार मिलेगा। ये क्या बदतमीजी है कि बांग्लादेश के, पाकिस्तान के और अफगानिस्तान के लोगों को हमारे देश में लाके बसाएंगे और उनको हमारे बच्चों के हक के रोजगार उनको देंगे। ये लोग कह रहे हैं कि 2014 के पहले आए हुए घुसपैठियों को इन नागरिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं है, ये तो शुरुआत है। एक बार ये सिलसिला चालू हो गया, एक बार दरवाजे खुल गए तो फिर बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तानी और बांग्लादेश से लोग भारत में आने लगेंगे। आज बीजेपी कह रही है 2014 के पहले आए हुए लोगों को ही नागरिकता दी जाएगी। देख लेना, अगले चुनाव में ये बीजेपी वाले इस तारीख को बढ़ा के 2024 कर देंगे कि 2024 के आए हुए पहले वाले लोगों को दी जाएगी, और फिर इसे और आगे बढ़ा देंगे। मोटी मोटी बात यह है कि पाकिस्तानियों और बांग्लादेशियों के लिए भारी संख्या में भारत आने के लिए बीजेपी सरकार ने दरवाजे खोल दिए। ये देश के लिए बेहद खतरनाक है, और इसका सबसे ज्यादा खामियाजा उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स भुगत रहे हैं, खासकर आसाम। आसाम के लोगों की भाषा और संस्कृति खतरे में पड़ चुकी है, क्योंकि वहां पे बांग्लादेश से इतनी बड़ी संख्या के ऊपर इलीगल माइग्रेशन हुआ है। अब बीजेपी कह रही है कि इलीगल माइग्रेंट जो आए हैं उनको हम नागरिकता देंगे, उनको हम बसाएंगे, आसाम में बसाएंगे। आसाम के लोग बहुत नाराज हैं। एक तरह से देखा जाए तो हेमंत बिश्व शर्मा जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने धोखा दिया अपने लोगों को। अपने असम के लोगों की खातिर उन्हें सीए का विरोध करना चाहिए था। उन्हें कहना चाहिए था कि असम के लोगों की संस्कृति और भाषा दोनों खतरे में है, यह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों, पूरे देश की मांग है कि सीए को वापस लिया जाए। हम किसी हालत में अपने बच्चों की नौकरियां, अपने बच्चों के रोजगार दूसरे देश के लोगों को किसी हालत में नहीं देंगे। और अगर बीजेपी नहीं मानती तो इसको वापस नहीं लेती, तो इस चुनाव के अंदर बीजेपी के खिलाफ वोट करके आप अपना गुस्सा जाहिर कीजिए। नमस्कार।